भाजी बना दिए हैं। वो बोली है कि अगर रेखा का हाथ का सब्जी ठीक नहीं रहेगा तो इस भाजी को बना के हम फ्रीज में रख दे रहे हैं, अपना निकाल के वो लोग खाते रहेगी। 4 पैकेट पाव भी मंगा दिए हैं। ये अपना कुछ सामान ले लिए हैं जो वहाँ पे कुंभ में हमको काम देगा, तैयार कर लिए हैं। बस बैग निकालेंगे और सबको भरना है। शिव कुमार जी का भी उधर में कपड़ा तैयार हो रहा है, तो मेरा अपना पूरा जितना कपड़ा हमको ले जाना है सब गर्म कपड़ा है। बाज़ार से सूखा सूखा खाने का चीज़ भी मंगा लिए हैं। अगर उसको लोग को कुछ अच्छा नहीं लगा घर का खाना, भूख लगा, तो ये लोग अपने से बना के खा सकती है। 4-5 दिन अपना लोग खाते रहेगी। अब निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। करीब 5 बजे मेरा ड्यूटी से हम आ जाएंगे और फिर 6 बजे के लगभग में, 6 या 7 बजे के लगभग में मेरी तीनों बहन, तीनों जी, सब जिया जी और तीनों बहन सब आ जा रहे हैं। कल हम लोग को निकलना है। तो मेरी सभी बहन भी रांची पहुंच गई है। एक बड़बिल से आई है, एक जमशेदपुर से और एक कलकत्ता से आई है। मेघा भी मिलने के लिए आई है और ये दोनों को यहाँ पे घर में अकेले रहना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वास्थ्य से होंगे और मस्त से होंगे। तो हम लोग का प्लानिंग हुआ है, हम लोग सब महाकुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो मेरी जो पटना वाली एक तो दीदी है, बड़ी दीदी, फुआ की लड़की, वो वहाँ पे टेंट सिटी करीब 1 महीना पहले ही बुक कर दी थी। हम लोग 10 जन का है, तो सब तीनों चारों बहन है, जिया जी लोग हैं। उधर से भाई आ रहा है, पूना से आ रहा है, और पटना से शशि दीदी और उनका बेटा को हम लोग लेकर 10 जन का ग्रुप है। तो हम लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो कल रात में जैसा कि सब पूरी बहन लोग सब आ गई है, तो आज हम लोग पटना के लिए निकलेंगे और फिर उसके बाद कल पटना से शाम को हम लोग का प्रयागराज का ट्रेन है। तो इस कुंभ महाकुंभ में जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि महाकुंभ में मुझे देखने की बहुत लालसा है कि आखिर इस महाकुंभ में बचपन से बहुत सुने थे कुंभ के बारे में, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो ये फर्स्ट बार है और 144 साल बाद भी आया है, तो इसीलिए इस बार हम लोग सब जा रहे हैं। तो जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा सब आपके साथ शेयर करूँगी और फिर देखते हैं आगे आगे जैसा जैसा होगा। ये तो बहुत मेरे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट का है कि महाकुंभ में मेरे साथ आगे क्या होगा, पता नहीं। सब बोलता है बहुत चलना पड़ेगा, क्राउड बहुत होगा, देखते हैं जैसा होगा। तो अभी नाश्ता उस्ता कर लिया है, सब दीदी लोगों को भी नाश्ता करा दिए हैं। अभी जा रहे हैं ड्यूटी। आज तो PL भी है, लेकिन हम ड्यूटी चल जा रहे हैं। वहाँ से देखते हैं, होगा तो जल्दी निकलेंगे और फिर उसके बाद फिर हम लोग पटना के लिए दो कार है। एक बड़ेबिल वाली दीदी अपना बोलेरो लेके आई है और जमशेदपुर वाली सिस्टर वो भी लेके कार लेके आई है। तो ये 2 कार पटना के लिए निकलेगा और फिर शाम को हम लोग पटना पहुंचेंगे और कल शाम को या कल रात को प्रयागराज का ट्रेन है। तो फ्रेंड्स, अभी ड्यूटी से आ गए हैं, पूरा तैयारी हो गया है। अब हम लोग निकल रहे हैं पटना के लिए। तो अभी सब जितना जन जा रहा है सबको ममता दीदी रोड़ी का टीका लगाई और दही खिलाई है, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। दीदी है 10 दिन तक यही लोग अभी घर का देखभाल करेगी। 10 दिन वैष्णवी मंगा ली है। ये लोग अभी खाते पीते लोग सब रहेगा अभी 5 दिन तक। हाँ, लोग 5 दिन तक अभी पार्टी चलेगी। तो अब अभी सब निकल रहा है। ये मेरा बैग तैयार हो गया है। चलो 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 सब निकलो। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। बाहर निकल गया है, तो हम सबसे लास्ट में निकल रहे हैं। सब गाड़ी पास पहुँच गया है। चलिए, हम लोग का ट्रिप अब स्टार्ट हो रहा है। जिया जी का एक ठो गाड़ी है, पूनम दीदी का गाड़ी। इधर ममता दीदी का गाड़ी निकल रहा है। इस गाड़ी में पूनम दीदी, बड़ी वाली दीदी, ममता दीदी और जिया जी जा रहे हैं। और इधर गाड़ी में है शिव कुमार जी, एक और जिया जी, और हम जाएंगे, बैठेंगे। तो हम लोग बैठ रहे हैं। बाप रे। और फिर हमारी कार निकल पड़ी। बम बम बोले, खड़ा हो जाता। चले महाकुंभ का दर्शन करने के लिए। पेट्रोल पंप पर टंकी फुल करवा ले रहे हैं। कार की टंकी फुल करवाकर फिर हमारी कार प्रयागराज की ओर बढ़ चली और फिर पूरे रास्ते हंसते खिलखिलाते मस्ती करते हुए हमारी कार बढ़ रही। अभी सब गन्ना का जूस पीने के लिए सब यहाँ पे रुके हुए हैं। बैठे बैठे थोड़ा थक गए थे, इसीलिए सब सीधा हो रहा है। अब हम लोग तिलैया डैम पार कर रहे हैं। अभी बज रहा है शाम का 4। अब हम लोग पहुँचे हैं खालसा ढाबा। यहाँ से फिर बिहार का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं खालसा ढाबा में, पहले कुछ खा पी लेते हैं, चाय पी लेते, फिर आगे निकलेंगे। मेरे को और जिया जी को बहुत भूख लगा था, तो हम लोग अपने लिए तड़का रोटी मंगवाए और बाकी सब दीदी लोग अपने लिए पकौड़ी मंगवाई। लेकिन तड़का इतना स्वादिष्ट था कि सभी लोग फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाने लगे और फिर उसके बाद सब लास्ट में चाय पिया। टेस्टी खाना था। और अब बज रहे हैं शाम के 5।
तो अब हम लोग का चाय नाश्ता हो गया, सब जितना खाना वाना था सब खा लिए हैं। अब निकलेंगे तो यहाँ से ये बिहार का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। तो अब यहाँ से अब हम लोग बिहार में क्रॉस करेंगे और अभी भी हमको लगता है कि 3.5 घंटा के लगभग पटना पहुँचने में लगेगा। तो देखते हैं फिर जो टाउन में जो टाइम लगेगा तो करीब लगता है 8-9 बजे हम लोग पटना पहुँचेंगे। और इसके बाद फिर हमारी सफ़र की शुरुआत हुई। और जब हम पटना सिटी पहुँचे तो ट्रैफिक बहुत होने के कारण हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते करीब रात 10 बज गया। दीदी के घर पहुँचते हुए सब इतना थका हुआ था कि जो सोए हैं वो सुबह ही आँख खुली। गुड मॉर्निंग, अब हो गया है दूसरा दिन। अभी सुबह सुबह हम लोग सब सो के उठे हुए हैं और दीदी के यहाँ पे हम लोग रात में पहुँचे थे। अभी सब चाय पी लिया है और अभी थोड़ा दिन नाश्ता करने के बाद तो हो सकता है ममता दीदी बोल रही है कि चलो पटना में पटम देवी हम लोग घूमने जाएंगे। तो अभी हो सकता है सब अभी नहा के पटम देवी घूमने निकलेगा और उसके बाद फिर ममता दीदी की एक बेटी यहाँ पर उसका शादी हुआ है अनु का। तो सब हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार वो बोली कि चलो बेटी से भी मिल लेंगे। तो हम लोग वहाँ मंदिर में जाएंगे, पूजा वूजा करेंगे और फिर उसके बाद अनु से मिलते हुए फिर हम लोग आ जाएंगे। कि आज शाम को या रात को करीब लगभग 10-11 बजे रात को ट्रेन है। हम लोग सबका नाश्ता हो गया है, अब तैयार होके सब निकलेंगे पटम देवी मंदिर। यहाँ जिया जी बैठे हुए हैं, यहाँ फुआ है। बहुत दिनों बाद अपने बड़े वाले जिया जी से मिल रहे थे, इसलिए हंसी मजाक का दौर चल रहा था। और अब आ गया हम लोग की चाय। निकल रहे हैं पटम देवी मंदिर जाने के लिए। अभी दीदी यहाँ बैठी हुई है, वो भी यहाँ बैठी हुई है। हम लोग आते हैं पटम देवी के मंदिर से आते हैं, पटम देवी माँ ना, हाँ मंदिर से आ रहे हैं। चल पुन्ना चल। पटना सिटी में बहुत जाम मिलता, इसलिए अपने दोनों गाड़ी को हम लोग जिया जी के फ्लैट में कार पार्किंग में लगा दिए और फिर टोटो से ही पटम देवी मंदिर चल पड़े। कभी कभी टोटो के सफ़र का भी आनंद लेना चाहिए। ये है पटना का बड़ी पटम देवी का मंदिर। यहाँ सब पीछे पीछे सब आ रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। हम लोग करीब 12:15 बजे पटम देवी मंदिर पहुँचे और 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए हम लोगों को भीड़ ना के बराबर मिला और पूजा बहुत अच्छी तरह से हुआ और माँ का भी दर्शन बहुत अच्छी तरह से किया। पटम देवी मंदिर में पूजा वूजा सब कर लिए हैं। वो अंदर में वो मंदिर है, मेन मंदिर उधर है, घर में पूजा कर लिए हैं। 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो इसलिए हम लोग का पूजा कंप्लीट हो गया, हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोगों को ममता दीदी की बेटी का ससुराल जाना था, तो वहाँ से टोटो पहुँचकर हम लोग ममता दीदी की बेटी का ससुराल पहुँचे और फिर वहाँ पर थोड़ी देर रहकर फिर वापस लौट आए। हम लोगों का पटना एक दिन पहुंचने का मेन मकसद यही था कि मेरी फुआ अपनी सभी भतीजियों से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ओल्ड एज की थी। और हम लोग करीब रात को 10 बजे पटना जंक्शन पहुंचे, क्योंकि ट्रेन 11 बजे थी। हम लोग का ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तभी हम लोग 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। आज प्लेटफॉर्म पर भी बहुत भीड़ थी। सही टाइम पर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 में लग गई। ट्रेन में बैठ गए हैं प्रयागराज जाने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुंच गए। फाइनली पहुंच गए। सुबह का समय है, सुबह 6 बजे। पूरा स्टेशन पे गाड़ी आई है, पूरा भीड़ उतरा है। यहाँ भी प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ था, मानो पूरा प्रयागराज जग रहा है। और फिर वहाँ से टोटो रिजर्व करके कुंभ मेला का वो क्षेत्र हम लोग जा रहे थे, जहाँ पर टेंट सिटी था और जहाँ पर हम लोगों का टेंट बुक किया गया था। जैसे जैसे कुंभ मेला के नज़दीक जा रहे थे, हम लोग का एक्साइटमेंट भी बहुत बढ़ रहा था और बाहर का नज़ारा इतना अद्भुत लग रहा था कि जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और फिर फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। हमारा कैंप जिसका नाम था दिव्य प्रयाग कुंभ कैंप। एक वाला रूम है, ये डॉर्मेट्री है
यहाँ 10 जन, एक डॉर्मेट्री में 10 आदमी रहता है। 10 आदमी का व्यवस्था किया गया है। सब में कंबल है, बेड है और ये मिरर लगा हुआ है और इसमें 2 कॉमन अटैच लैट्रिन बाथरूम है। इधर एक है और एक इधर है। 2 बाथरूम, हैंगर उंगर दिया है, 2 चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। मैंने 10 आदमी एकदम आराम से रह सकता है। उसके बाद सब कोई थोड़ा देर अपने अपने बेड पे आराम किए। इधर नाश्ता का व्यवस्था किया गया है हम लोग का। चले अब हम लोग, इधर चाय है, कॉफ़ी है, नाश्ता है। तो हम लोग का नाश्ता आ गया, हम लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा, सब नाश्ता कर रहा है। अब हम लोग अच्छा से अपना सब नाश्ता उस्ता हो गया है, सब सामान शिफ्ट भी कर लिए हैं। अब जा रहे हैं, आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज संगम में जाके त्रिवेणी में नहाएंगे। तो अभी सब कपड़ा वपड़ा चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग त्रिवेणी जाएंगे बोट से और वहाँ जाके त्रिवेणी मेन जहाँ संगम है, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, वहाँ पे आज जाके अभी नहाएंगे। तो अभी सब कपड़ा चेंज कर रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे और फिर निकल पड़े। तो अभी अब हम लोग जा रहे हैं संगम में नहाने के लिए। वो बोट से जाना है नदी में। और इधर देखिए चारों तरफ साधु संत का, इस पार और उस पार पूरा, उस पार पूरा सब साधु संत का पूरा शिविर है। व्यवस्था पूरा 1 नंबर का दिया है, 1 नंबर का। बालू गर्म हो जा रहा है, अगर चलने में दिक्कत है, अगर बीच में बिछा दिया गया है टोटो पे चलने के लिए। बालू में पानी डाला जा रहा है ताकि पैर में, लोहा को भी ठंडा कर रहा है। बहुत बेहतरीन एकदम व्यवस्था किया गया है, पूरा बेहतरीन व्यवस्था। हेलीकॉप्टर राइड्स की भी व्यवस्था है, जिसका चार्जेस 1500 रुपया है। आप ऊपर से ही कुंभ मेला का दर्शन कर सकते हैं। जनाश्रय स्थल, इस जनाश्रय स्थल का चार्जेस 100 रुपीज़ था, मतलब पर बेड के हिसाब से था। एक बेड में आपको 100 रुपीज़ में बेड मिलेगा, पिलो मिलेगा और एक ब्लैंकेट मिलेगा, जिसमें आप आराम से नाइट होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर हम लोग टोटो ले लिए, क्योंकि जिस अरेल घाट में हम लोग को जाना था वो 4 किलोमीटर की दूरी पर था और वहीं से बोट मिलेगा जिसके द्वारा हम संगम त्रिवेणी जाकर नहा सकते हैं। तो अब 4 कदम चलकर अब हम लोग पहुंच गए अरेल घाट और ये है अरेल घाट का अद्भुत नज़ारा। संगम नदी पर भीड़, सब नहा रहा। आज एकादशी है, इसलिए सब संगम पे नहा रहा था। अरेल घाट से करीब 500 मीटर की दूरी पर वो जगह था जहाँ पे हम लोग को बोट लेना था संगम त्रिवेणी पार करने के लिए। और इस घाट के नज़दीक भी बहुत ही घाट बना हुआ था जिस पे आप आराम से स्नान कर सकते थे। यहाँ संगम के किनारे पूरा पॉल बिछा दिया गया है ताकि रात में पॉल में आदमी बैठेगा तो उसको थोड़ा सा गर्म भी लगेगा। इधर शिव कुमार और रमन को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी घाट में वो नहाने के लिए गंगा नदी पे उतर गए। 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ठीक। उसके बाद हम लोग सभी लोग बोट पर सवार होकर संगम त्रिवेणी की ओर नहाने के लिए निकल गए। बोट पर बैठने के बाद संगम तट के चारों ओर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत था। तट के चारों तरफ अपार जनसमूह का सैलाब था और इधर नाव वाला हम लोगों को पौराणिक कथा सुनाते सुनाते संगम त्रिवेणी की तरफ लेके जा रहा था। ये है मेन संगम, यहाँ ग्रीन और वहाँ मिट्टी कलर, ये 2 पानी आपस में मिला। ये मेन संगम है। उसके बाद हमारी नाव संगम त्रिवेणी क्षेत्र के उस जगह पे जाके लग रही थी जहाँ पे नहाने का व्यवस्था था, कम पानी था और वहाँ पे आराम से उतरकर हम उस संगम पे नहा सकते थे। जितने भी लोग संगम त्रिवेणी पे नहाना चाह रहे थे सबको बोट वाला वहीं पर सबको लेके आ रहा था। यहाँ पर बीच में बहुत से चेंजेस रूम बनाया गया था
इसके बाद हम लोग संगम त्रिवेणी पर उतरे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद 3 नारियल गंगा जमुना सरस्वती के रूप में इन नारियलों का पूजा किया जाता है और नहाने के पहले इस नारियल को गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। और फिर उस नारियल को विसर्जन करने के बाद हम लोग संगम त्रिवेणी पे नहाने के लिए सभी लोग उतर गए। ये भी एक बहुत ही करिश्मा था कि नदी के बीचों बीच जहाँ पे हम लोग को उतारा गया था वहाँ पे पानी बहुत ही कम था और सभी लोग आराम से वहाँ स्नान कर सकते थे। हो गया है और अब सब नहा के यहाँ बैठ गया है, नहा लिए संगम में, 5 डुबकी लगा लिए हैं। अब बस हम लोग कपड़ा चेंज कर लिए हैं और दीदी लोग चेंज कर रही है, उसके बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे किनारे तरफ। दीदी आ गई है, आ जाओ जाओ। अब लौट रहे हम लोग नहा के। ये सब है चेंजिंग रूम, नहाए थे अब यहाँ पे हम लोग चेंज किए थे कपड़ा, अब वापस जा रहे हैं नीचे किनारे तरफ जा रहे हैं। पूरा लाइन से चेंजिंग रूम बना हुआ है। फ्रेंड्स, अभी सोची हूँ कि रात में पूरा मेला देखने निकलूँगी और कल फिर पूरा अखाड़ा देखूँगी और जितने भी नागा साधु हो ज़्यादा से ज़्यादा नागा साधु से देख के उनका आशीर्वाद लूँगी। ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा था और यदि पूरे कुंभ को कवर करूँ तो करीब 40-50 मिनट का ब्लॉग बन जाएगा। तो अब सोची हूँ कि इसका आगे का भाग मैं पार्ट 2 में दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप सबसे अनुरोध है कि इस आध्यात्मिक यात्रा का पार्ट 2 जरूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। पार्ट 1 वाला ब्लॉग को यहीं पर अब एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स।